अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज हमने रिव्यू करना है मच एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड ऑफ मौला जट का, जिसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है और उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ये कि इसको डायरेक्ट किया है बिलाल लाशारी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वार भी उन्होंने डायरेक्ट की थी और बहुत हिट फिल्म थी वो। और इसके प्रोड्यूसर्स हैं अमारा हिकमत और उनके हस्बैंड डॉक्टर असद जमील खान। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है एनसाइक्लोमीडिया के नाम से, और उसके बैनर के तले इसे जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताती जाऊं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो 1979 में पंजाबी एक्शन फिल्म थी मौला जट, जिसे डायरेक्ट किया था यूनुस मलिक ने और जिसके राइटर नासिर अदीब थे। उससे ये इंस्पायर्ड है। और अगर हम ये कहें कि ये बिलाल लाशारी का एक बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है तो गलत ना होगा। लेकिन इस फिल्म के साथ थोड़ी सी इसकी जो है ना एक कंट्रोवर्शियल सा भी इसका स्टेटस रहा है, इन द सेंस कि इस फिल्म को बड़े अनड्यू डिले का भी सामना करना पड़ा। बिलाल लाशारी ने इसे 2013 में अनाउंस किया था, इस फिल्म के बारे में जिक्र किया था उन्होंने। फिर 2014 तक इसका स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। 2015 में इसकी शूटिंग शुरू हुई और 2018 तक सुनने में आया कि जी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। और 2019 में फिर इसका एक टीजर ट्रेलर आया और इसकी एक रिलीज डेट भी अनाउंस की गई कि ईद उल फितर के मौके पे जो है इसको सिनेमा हॉल की जीनत बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जो है इसके साथ जो कंट्रोवर्सी थी, कॉपीराइट का भी इशू था, और जो पुरानी मौला जट की जो फिल्म मेकर्स थे, दे हैड सम रिजर्वेशंस अबाउट द नेम ऑफ द फिल्म। तो फिर उस फिल्म का नाम भी चेंज करके लेजेंड ऑफ मौला जट रखा गया। और क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था तो उस लॉ सूट की वजह से भी इस फिल्म को जो है कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा और डिले का भी सामना करना पड़ा। फिर 2020 में दोबारा से उन्होंने एक और डेट अनाउंस की और हम लोग सब बड़े खुश हुए। हमने कहा जी चलो फाइनली मौला जट जो है वो लगेगी, हम देखेंगे, बिकॉज टीजर तो ऑलरेडी आ चुका हुआ था और लोग बड़े एक्साइटेड थे एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कोविड आ गया और सब कुछ बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे नासिर अदीब साहब का डायलॉग याद आ रहा है कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो मौला नहीं मरा। अच्छा जी, ट्रेलर शुरू होता है एक औरत की दुख भरी आवाज से और ये आवाज रहीला आगा की है। वो इसमें दानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, यानी मौला जट की माँ के रोल में हमें वो नजर आएंगी। और ये जो रोल है ये पुरानी वाली मौला जट में ये कैरेक्टर प्ले किया था एक एक्ट्रेस थी सीमा, ये उन्होंने रोल प्ले किया था। उसके साथ साथ हमें फिर जो है ऐसा ऐसा कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं उसमें, जिसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी फवाद खान का, बिकॉज ही इज प्लेइंग द टाइटल रोल इन इट। मौला जट का रोल वो प्ले कर रहे हैं और ये रोल जो है सुल्तान राय साहब ने परफॉर्म किया हुआ है। सो इस रोल के लिए उन्होंने किस कदर मेहनत की है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो आपको नजर आती है उनकी इस ट्रेलर में। फवाद खान जो है वो वैसे बड़े स्लिम हैं, लेकिन इस रोल के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, इन द सेंस के पंजाब का एक अपना स्टाइल है, एक जो हम कहते हैं गबरू जवान और बड़ी मस्कुलर सी बॉडी होती है और एक भरा हुआ सा जिस्म होता है। सो उन्होंने वो पूरी फील उसके अंदर वो क्रिएट किया, एंड इज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट टू एक्चुअली गेट दैट लुक। सो आई थिंक एक तो वो बहुत जबरदस्त है। दूसरा जो उनकी आवाज का टेक्सचर हमें सुनाई इसमें दे रहा है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो उनकी अपनी जो एक्चुअल आवाज है, आवाज बड़ी फर्क उनकी लग रही है इसमें। और जिस गरजदार तरीके से वो बोले हैं, वो लाइन उन्होंने बोली है, इट कम्प्लीटली लीव्स यू इन स्टेट ऑफ ऑ। और मेरी तो एंटिसिपेशन और ज्यादा बढ़ गई है टू गो एंड वॉच द फिल्म। और मैं देखना चाह रही हूँ कि उन्होंने बाकी सीन्स में किस तरह से उनकी जो आवाज है, कैसे उन्होंने वो डायलॉग्स बोलने हैं और किस तरह से परफॉर्म किया है। क्योंकि हमारी जो पंजाबी फिल्में होती हैं उसके लिए आपको एक खास किस्म की एक टोन चाहिए, एक खास ही किस्म का एक स्टाइल उसके लिए चाहिए। और वो फवाद खान ने पूरी उसमें जो है पूरी कोशिश अपनी की है और वो पूरा वो स्टाइल वो लेके आए हैं। सो आई बिलीव जॉब वेल डन। फिर है इसमें हमजा अली अब्बासी, और हमजा अली अब्बासी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नूरी नथ का। नूरी नथ वो कैरेक्टर है जो मुस्तफा कुरैशी साहब ने प्ले किया था। ये वो कैरेक्टर है जो कहता था नवा आया है सोनिया। सो आई बिलीव कि हमजा इज सो लकी टू हैव बीन प्लेइंग दिस कैरेक्टर। लेकिन एंड द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर्स इज बिकॉज मौला जट एंड लेजेंड ऑफ मौला जट दोनों फिल्में जो हैं वो इन दो लोगों की, मौला जट और नूरी नथ की दुश्मनी पे बेस करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर्स। लेकिन हमजा का कैरेक्टर
कैरेक्टर इज लिटिल डिफरेंट इन द सेंस कि एक तो इसकी टोन बहुत फर्क है, बिकॉज ही इज मोर लाउड, ही इज मोर अग्रेसिव. मुस्तफा कुरैशी जो थे वो बड़ी धीमे से तरीके से बात करते थे. सो हमजा का इसमें स्टाइल बिल्कुल फर्क है उनसे. और दूसरा उसकी ओवरऑल लुक भी जो है इट्स वेरी डिफरेंट, के वो लंबे बाल हैं, पोनी भी कभी की हुई है, कभी खुले छोड़े हुए हैं, बड़े मुख्तलिफ लगते हैं वो इसमें. एंड देन ऑन द टॉप जो फेशियल एक्सप्रेशंस वो इसमें देते हैं, माथे पे बाल है, बड़ी इवली सी स्माइल है, भवें चढ़ी हुई है. सो इट्स जस्ट क्रेजी. एंड आई डू बिलीव कि अ लॉट ऑफ अस आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर ऑफ नूरी नथ अगेन. सो इट्स स्टार कास्ट, क्योंकि इसमें हमें मायरा खान भी नजर आती है येलो ड्रेस में, और बड़ी वो जबरदस्त लग भी रही है, लंबे बाल और वो सब. एक्चुअली इसमें आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द स्टाइलिस्ट जो भी इनके हैं. बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सबको, जो भी उनकी लुक है वो सबको बड़ी सूट कर रही है. और मायरा खान जो है इसमें वो मुखो का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो कि आसिया ने परफॉर्म किया था मौला जट में. और मुखो जो थी वो लव इंटरेस्ट थी मौला जट का. सो मायरा खान का वो कैरेक्टर है. और हमें सुनने में तो यही आ रहा था कि वो पंजाबी उनको नहीं बोलनी आती, बट जो देखा है हमने ट्रेलर में तो उसमें तो शी सीम्स टू बी वेरी फ्लुएंट. सो उन्होंने भी लगता है काफी मेहनत की है. लेट्स सी कि पूरी फिल्म में उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है. फिर इसमें हमें नजर आ रही हैं जी हुमायमा मलिक, और ये वो कैरेक्टर है जो था दारो नतनी वाला कैरेक्टर जो कि चकोरी ने प्ले किया था. और ये बड़ा ही पावरफुल कैरेक्टर था. एंड इट वाज अ वेरी वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर कंसिडरिंग कि जो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. बिकॉज ये कैरेक्टर जो है दारो नतनी जो है वो गैरत के नाम पे अपने भाई को मारती है. सो इन दैट सेंस आई बिलीव कि ये बड़ा ही उस टाइम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बड़ा आपको एक डिफरेंट सा कैरेक्टर लगता है, बड़ा अनयूजुअल लगता है. सो लेट्स सी कि इसके अंदर हुमायमा मलिक को क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए गए हैं, वो फिल्म देख के पता चलेगा. फिर वी ऑल्सो गेट टू सी गौहर रशीद, और वो माखे का वाला रोल प्ले कर रहे हैं जो अदीब ने परफॉर्म किया हुआ है. नूरी नथ के भाई वाला रोल है ये. एंड देन देयर आर ऑल्सो सम कैरेक्टर्स जो कि जिनकी नई एंट्री है. दे आर न्यू एडिशन टू द स्टोरी, टू कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी परहैप्स. और जिस तरह के इसमें फारिश शफी हैं, इसमें नैयर इजाज है, ही इज ऑल्सो न्यू एंट्री. फिर इसमें शफकत चीमा हैं जो नूरी नथ के बाप के रोल में हमें नजर आएंगे. पिछली मौला जट में जो थी वो उसमें कोई कैरेक्टर नहीं था इस तरह का. सो ये सारे नए कैरेक्टर्स हैं. और इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें ट्रेलर में नहीं दिखाए गए. I know them, but I'm not going to mention them because I would like to leave it as a surprise for the audience. कैरेक्टर्स की हमने बात की है, लेकिन इस ट्रेलर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो लाइन बोल रहा है वो आपको स्टोरी की एक आपको थोड़ी सी उसमें आइडिया तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन पूरी फिल्म नहीं आप पे रिवील हो रही. ऐसे पूरी कहानी आपको नहीं पता चल रही फिल्म की. वो आपको एक अर्ज होती है टू फाइंड आउट मोर. और ये एक ट्रेलर की सबसे इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेलर. सबसे उसकी जो खास एक बात है वो यही होती है कि आपको ट्रेलर में पूरी फिल्म ना रिवील कर दी जाए, बल्कि थोड़ी सी कोई एंटिसिपेशन का एलिमेंट भी छोड़ा जाए ऑडियंस के लिए. और दूसरा ये कि इसकी पेस बड़ी जबरदस्त है. बड़े रैपिड कट्स में इसको एडिट किया गया है. अदरवाइज अक्सर मैंने देखा ट्रेलर्स बड़े ड्रैग होते हैं, आपसे पूरे देखे भी नहीं जाते. लेकिन क्योंकि ये एक्शन फिल्म भी है तो उसको उस तरीके से एडिट भी किया गया एंड इट्स रियली गुड. फिर इसमें आपको गाना कोई नहीं नजर आता, गाना कोई नहीं हमने देखा इसके अंदर. लेकिन जिस तरीके से विजुअल्स चले हैं उसमें गाने की जरूरत एक्चुअली फील भी नहीं हुई. बैकग्राउंड स्कोर अलबत्ता जो है वो बड़ा पावरफुल था. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब ये सिनेमा हॉल में ये फिल्म चलेगी और जब साथ विजुअल्स होंगे और जब ये बैकग्राउंड स्कोर पीछे होगा तो इसका क्या जबरदस्त सा एक इम्पैक्ट होगा सिनेमा हॉल के अंदर. इसके साथ हमें ये भी एक इम्प्रेशन इसको देख के ट्रेलर को आता है दैट इट्स अ वेरी हैवी बजटेड फिल्म. और इसको पाकिस्तान की द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म भी कहा जा रहा है. एस्टिमेशन यही है कि इस पे 40 से 45 करोड़ जो है वो इस पे लग चुका है, और वो एक्चुअली हमें ट्रेलर में नजर भी आ रहा है वो लगा हुआ. सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म ऑल्सो. अच्छा जी, फिर हमें इसमें बड़ा मजेदार एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, और उसमें छोटा सा फ्यू सेकंड्स का एक क्लिप भी है जिसमें गंडासा आके लगता है शोल्डर में. इट्स वेरी स्केरी ऑल्सो. आपको इट गिव्स यू शिवर्स. लेकिन वन कैन इमेजिन कि पूरी फिल्म के अंदर और कितने इंटरेस्टिंग और मजेदार एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने शूट किए हुए होंगे. गंडासा कल्चर जो है वो एक वक्त में बड़ा मौला जट के बाद वो बड़ा अडॉप्ट हुआ है और फिल्मों में भी बाकियों ने भी उसको इस कॉन्सेप्ट को बड़ा यूज किया बड़ा कॉमनली. बिलाल अशारी ने अपने एक दफा इंटरव्यू में इसके साथ बड़ी एक एडमिरेशन का भी इजहार किया था. एंड आई बिलीव वो इस वजह से बिकॉज मेटल के जो वेपन्स होते हैं जिसमें तलवार है या गंडासा है या वो नेजे होते हैं, इस तरह के जो होते हैं
वेपन्स, उनके साथ देयर इज अ लॉट टू प्ले विद देम। आप बड़ी मजेदार सी उसके साथ एक्शन की एक कोरियोग्राफी उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा मजेदार सा, बिकॉज वो आमने सामने फाइट होती है, वो उस तरह से बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर में आके जो है वो दोनों जो राइवल्स है वो फाइट करते हैं, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसमें बनता है। सो यस, वी कैन से कि इट्स ऑल्सो बिलाल लशारीज ट्रिब्यूट टू द गंडासा ऑल्सो। बेसिकली इसमें ओवरऑल जो एक लुक आपको नजर आती है ट्रेलर के अंदर फिल्म की, वो बड़ी उस तरह की है जिस तरह मिडिल एजेस की फिल्में होती हैं इंग्लिश की, ग्लेडिएटर, लास्ट किंगडम या गेम्स ऑफ थ्रोन है जिस तरह, वो उस तरह की डेफिनेटली आपको इसमें एक फील जरूर आती है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, बिकॉज ऑफ द कलर पैलेट देव सिलेक्टेड, इट्स बिकॉज ऑफ द ओवरऑल लुक ऑफ द कास्ट, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेट्स। और सेट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ सेट्स जो हैं वो ओरिजिनल लोकेशंस पे लगाए गए थे, कुछ ओरिजिनल लोकेशंस को ही यूज किया है, उसी में ही शूटिंग इन्होंने की है, जिस तरह फोर्ट है। सो उसकी वजह से भी एक बड़ी ग्रैंड आपको एक उसमें फील आती है, फ्रेम भर जाता है और फ्रेम के अंदर बड़ी रिचनेस आ जाती है सीन के अंदर। एक तो ये वजह, और सेट्स के हवाले से हमें ये भी सुनने को मिला कि कुछ एक दो सेट्स ऐसे भी थे जो बार बार बनाने पड़े, वेदर की वजह से और वजूहात की वजह से जो है वो बैठ जाते थे, फिर दे हैड टू रिक्रिएट इट 3-4 टाइम्स। सो इट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, इस तरह के भी चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे इनको। और एक सेट जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगा इस ट्रेलर के अंदर, आई वुड लाइक टू मेंशन, वो फाइटिंग अरीना वाला सेट है, जो लकड़ी का एक गोल सा स्ट्रक्चर बना के उन्होंने वो उस तरह से बनाया हुआ है, जिसकी थोड़ी हाइट पे जाके लोग चारों तरफ खड़े होते हैं और फिर वहां से वो नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं फाइटर्स को, वो बड़ा मजेदार है। एंड बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो अ प्री गन एरा प्रोबेबली, या उस इलाके में गन्स नहीं यूज होती या वट एवर द टाइम पीरियड दे आर ट्राइंग टू शो, उसमें इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ये हमें ट्रेलर देख के पता चलता है, इसमें लकड़ी है या मेटल के वेपन्स हैं। सो वो वाला दौर जो है वो उन्होंने दिखाया उसमें। इट्स वेरी इंटेलिजेंटली डन एंड आई ट्रूली बिलीव कि बिलाल लशारी हैज एलिवेटेड द स्टेचर ऑफ द आइकॉनिक मौला जट, जो उसका एक ब्रांड जिसको हम समझते हैं, वो उन्होंने उसका और ऊपर कर दिया है उसका स्टेचर। और इस फिल्म के अंदर क्योंकि उन्होंने इसकी स्टोरी जो है थोड़ी सी बदली है पिछली मौला जट की, उससे अगर हम कंपेयर करें तो स्टोरी इसकी नई है, लेकिन इसमें उन्होंने नासिर दीप साहब की हेल्प ली है इन राइटिंग द डायलॉग्स, और डायलॉग लिखने के वो बादशाह हैं। आई बिलीव कि नोबडी एल्स कैन राइट बेटर डायलॉग्स, फिल्मी डायलॉग्स जो है उनसे बेहतर नहीं कोई लिख सकता, खास तौर पे जिसमें राइवलरी का वो एलिमेंट आता है। सो ही इज रियली गुड इन इट, और बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है बिलाल लशारी का और नासिर साहब का। सो हैविंग सेड दैट, अब 13 अक्टूबर 2022 को फाइनली जो है ये डेट, कंफर्म डेट हमारे सामने आ गई है। अब और मुश्किल हो गया इंतजार इस फिल्म का, एंड वी विश द एंटायर टीम बेस्ट ऑफ लक एंड कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड।